नमस्कार मेरे चेंबूर के वासियों, मेरा नाम धाता मिश्रा है। आपने मेरे वीडियोस और मुझे आपके मोबाइल पे बहुत देखा होगा। ये विषय जो मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ ना, ये कोकण नगर की मट्टी है और जो आज इंसाफ मांग रही है। इंसाफ वो शहंशाह बिल्डर की और इंसाफ वो बिल्डर के दोस्त एमएलए की। आज आपको मैं इस कहानी में एक बहुत बड़ा किरदार जो चेंबूर की जनता को समझ में आना चाहिए और चेंबूर की जनता को पता चलना चाहिए, आज मैं बहुत बड़ा खुलासा करने आया हूँ। चेंबूर की जनता, आप सभी लोगों का प्यार इस तरीके का है मुझ पर कि मुझे इस महान शक्तियों ने अभी तक छूने की कोशिश नहीं की। ताकत बड़ी लगा दी, लेकिन आपके प्यार और समर्थन ने ना मुझे इतना हिम्मत दे दिया है ना कि आज मैं ये खुलासा आपके समक्ष करने आया हूँ। ये जो धरती है ना, ये धरती न्याय की पुकार कर रही है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा कोकण नगर का इलाका है और ये कोकण नगर का इलाका पूरा कई सालों से, या कहूँ 10 से 12 सालों से प्रोजेक्ट अटका हुआ है। और ये प्रोजेक्ट अटकने के बाद भी आज उन्होंने, काते साहब ने 109 घरों की चाबी का तो वादा किया, लेकिन यहाँ पर जो रह रहे बाकी के निवासियों का, उनके बारे में कुछ नहीं कहा। मेरे मुद्दे बस 3 ही थे, कोकण नगर, अमन नगर और सुभाष नगर ग्राउंड। ये जो बाकी के जो रहीवासी है, क्या ये चेंबूर के वोटर बैंक नहीं है? क्या ये चेंबूर के लोग नहीं हैं? दोस्तों, ये कैसा खुलासा है जो कुकरेजा और एमएलए के मोहब्बत को चेंबूर में सार्वजनिक होगा। मैं इस धरती से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ काते जी, कि इस द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने कौरों से 5 गांव मांगे थे सिर्फ, और मैंने भी इस कलयुग में सिर्फ आपसे 3 सवाल मांगे, लेकिन कौरवों ने घमंड में आके महाभारत की थी और आपने भी घमंड में चूर होकर महाभारत शुरू की है। आपको इन 3 चीज़ों का, इन 3 प्रश्नों का जवाब ज़रूर देना होगा काते साहब। तो दोस्तों, आज हम आए हमारे चेंबूर के गाली सम्राट, हमारे चेंबूर के गाली सम्राट सम्माननीय तुकाराम काते जी के कार्यालय पर। काते साहब ने महाराष्ट्र की विधानसभा में लाल डोंगर, सिद्धार्थ कॉलोनी, इंदिरा नगर, खारदेव नगर सभी चीज़ों का विषय उठाया था। आमचा सिद्धार्थ कॉलनी म्हणून एक झोपडपट्टी आहे, एक लाल डोंगरची झोपडपट्टी आहे, एक इंदिरानगरची झोपडपट्टी आहे, एक खारदेव नगर घाटल्याची झोपडपट्टी आहे, एक कोकण विजयनगर झोपडपट्टी आहे। लेकिन इन्होंने विजयनगर और कोकण नगर का सिर्फ नाम मात्र लिया था। ये नाम मात्र क्यों लिया था मालूम है जनता? ये कार्यालय पर आपने देखे होंगे कि काते साहब काफ़ी रील्स बनाते हैं गाने के साथ में। बोलते हैं कि मैं लोगों का प्रश्न यहाँ पर छोड़ता हूँ। तो दोस्तों, आज आपको एक चीज़ बता दूँ, सुनेंगे काते साहब, आप भी सुनेंगे। चेंबूर की जनता जो खुलासा है ना, तो यही सही है। ये जो कार्यालय देख रहे ना, बड़ा सा कार्यालय आलीशान, फर्स्ट फ्लोर पे है शायद। ये कार्यालय मालूम है किसका है? जो कार्यालय के जो मालिक है ना, ये मालिक कोई और नहीं, इनके दोस्त, इनके बिल्डर दोस्त माननीय श्री कुकरेजा बिल्डर का ये सारा प्लॉट है। कोलाराम जो नाम है ना, ये कुकरेजा बिल्डर से मर्ज्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि ये नेता किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार से फ़ायदा लेता है। इनको बहुत जल्दी थी, क्योंकि ये जो चीज़ें चल रही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये ज़मीन कुकरेजा बिल्डर्स की है। तो आपको समझना होगा ये हमारे काते साहब किस प्रकार से काम करते हैं। और ये काते साहब आज इतने बड़े शान से इधर बैनर जो लगा के रखे हुए हैं, तो आपको समझना होगा कि क्या ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं या ये बिल्डरों के जनप्रतिनिधि हैं। ये आपको समझना
बहुत ज़रूरी है और ये प्रश्न मैं आपके समक्ष छोड़ रहा हूँ। इसका फैसला अब आपको करना है कि ये मैं जो भी कह रहा हूँ इसकी सच्चाई आपको भी लानी है और इसका सवाल आपको भी पूछना है एमएलए साहब से, क्योंकि एमएलए साहब से आप पूछोगे नहीं तो एमएलए साहब बताएंगे नहीं। मुझे ब्लॉक करके रख दिए फेसबुक पे उन्होंने, तो मैं प्रश्न किससे करूँ? आप लोग मेरे सवालों का सवाल बनिए और उनसे सवाल पूछिए कि ये जो आपका ऑफिस है जहाँ पर आप रील्स बनाते हो, जहाँ पर आप अच्छे अच्छे गाने लगाते हो, एकदम सिस्टमेटिक, एकदम ऐसा लगता है कि कोई पिक्चर देख रहे हैं हम लोग, आप जैसे उसका प्रोडक्शन करते हो अपने वीडियो का, अपने कामों का, तो इसका भी प्रोडक्शन करके बताइए मुझे कि ये प्रोडक्शन, ये फैक्ट्री जो आपने खोल के रखी है बिल्डरों के लिए, ये किसकी है? ये ज़मीन किसकी है? इसका खुलासा सिर्फ आप सामने आके बताइए मुझे। धन्यवाद काते साहब, नमस्कार। हम वापस एक जगह पे आ चुके हैं। ये जगह आप देख रहे रहेंगे, जगह यहाँ पर भी दिखाई है, यहाँ पर। दोस्तों, ये जो ज़मीन है ना, एक वक्त पर खाली हुआ करती थी। तो काते साहब का काम क्या है, जहाँ खाली ज़मीन वहाँ मेरा घर। जब ये स्ट्रक्चर बन रहा था, ये तब की वीडियो है, आप देख सकते हैं। साहब का नाम बताइए, कितना अच्छे से नाम लिखा है साहब। और ये अंदर का दिखाइए। इसे क्या कहते हैं मालूम है? इसे लिखा गया है ज्येष्ठ नागरिक। यहाँ पर आजू बाजू कहीं आपको नागरिक यहाँ तक आ सकते हैं, कहीं ऐसा लग रहा आपको? नहीं ना, ये मैं नहीं कह रहा, सूत्रों के हवाले से खबर है। साहब है ना, ये बिल्डिंग में रहते हैं और ये बिल्डिंग में लोग काफ़ी त्रस्त हैं और त्रस्त होने की वजह से ना साहब ने है ना ये वेटिंग रूम बनाया। दोस्तों, परेशान हो गए ना आप? वैसे इसी प्रकार से यहाँ के लोग भी परेशान थे इनसे कि कोई भी आ जाता था कार्यकर्ता बिल्डिंग के अंदर, त्योहारों में कुछ भी रहता काम, इधर चले जाते थे। तो लोग काफ़ी परेशान हो गए, जैसे आप परेशान हो गए। तो उन्होंने क्या किया, ये सब चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने यहाँ पर कार्यकर्ताओं के लिए जो उनसे मिलने आएंगे उनके लिए वेटिंग रूम बनाया। अच्छा, अरे रेसिडेंसी जो है, आप आइए मेरे साथ में। रेसिडेंसी का बोर्ड देख रहे हैं आप, इसके नाम पे कुकरेजा बिल्डर। तो आप समझ रहे रहेंगे ये क्या चल रहा है, ये खेल किस प्रकार का है। तो आपको समझना होगा कि यहाँ पर ये चीज़ें चल क्या रही है। मैं बाकी की बात आपको दूसरे जगह पे करता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, आपको दो चीज़ मैंने बताई। पहली चीज़, साहब का जो कार्यालय वो भी कुकरेजा। अब साहब को रहने के लिए जगह चाहिए थी, तो साहब को रहने के लिए जगह भी कुकरेजा। तो मैं कैसे मान लूँ कि मेरा एमएलए सच में जनता के लिए काम कर रहा है? आपको सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दो प्रश्न मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। इन्होंने 109 घरों का बड़े ठाट बाट से, ढोल नगाड़ों से इन्होंने ये तो बता दिया कि हमने चाबी दे दी, लेकिन इन्होंने वीडियो चालू रखो। क्या हो गया आपको? क्या वीडियो बना रहे हो? मेरा सामाजिक विषय जो भी है, आप कुकरेजा रेसिडेंसी का गार्ड आके मुझसे पूछता है कि आप साहब के इधर खड़े होकर वीडियो क्यों बना रहे हो?
तो भाई साहब, मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये जो वीडियो में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये मेरे चेंबूर के जनताओं के पैसे का है, तुकाराम काते के घर के पैसे का नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत समझना ज़रूरी है कि ये जो चीज़ें हो रही है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करके खड़ा करके ये प्लॉट एक समय पे खाली हुआ करता था, किस माध्यम से, किस संस्था से ये जगह पर ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। इसके आसपास, इसके परिसर में कोई चौल एरिया या दूसरा कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ से ज्येष्ठ नागरिक आ सकें। साहब का बर्थडे मनाया जाता है, त्योहारों में कार्यकर्ता आए जाते हैं। तो उन चीज़ों को रखते हुए तुकाराम काते जी ने अपने कुकरेजा रेसिडेंसी घर के बाहर इन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा किया है। इसका फंड कहाँ से आया, ये भी एक चीज़ें जांच का विषय है। क्या ये ज़मीन पे आने वाले वक्त में जब इनका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा, जब ये घर पे बैठे रहेंगे, तो क्या ये स्ट्रक्चर पर आने वाले वक्त में कहीं हमें घर तो देखने नहीं मिलेगा या कमर्शियल दुकान भाड़े पे देखने तो नहीं मिलेगा? ये भी आने वाले वक्त में सोचने और देखने का विषय है। मेरा नाम प्रताप है। यस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक वीडियो बनाने के लिए भाई साहब ने मुझे आके मेरे मनोबल को गिराने के लिए मेरा फ़ोटो लिया। आज ये फ़ोटो है ना, ये चेहरा चेंबूर की जनता के हर दिलों में बच चुका है। तो आप समझ के चलिएगा, ये दबाव, ये चीज़ें, ये हानि है। मैं इसे डरने वाला नहीं, क्योंकि आप लोग हैं मेरे साथ में। तो दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, मैंने जो भी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की है, ये एक सच्चाई है जो मैं नहीं, जनमानस कह रहा है। और आप लोगों को अब फैसला करना है, या हमारा चेंबूर का एमएलए सच में वो काम कर रहा है, या चेंबूर का एमएलए वो जनता के लिए काम कर रहा है या बिल्डरों के लिए। आपने दो चीज़ तो देख लिया, ऑफिस और घर। फैसला अब आपके हाथ में। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।